सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जिन भी किसी स्टूडेंट्स के पास में इकोनॉमिक्स है तो वो इस बार न्यू है। तो आपका एक पेपर तो इंडियन इकोनॉमी है जिसकी मैं 2 महीने पहले लगभग करवा चुका हूँ। तो मेरी प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। 4th यूनिट अभी करानी बाकी है। कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें करा दिए हैं क्योंकि 4 ही आपकी यूनिट है ना। तो आप क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मैं बहुत जल्द उसे ख़त्म करवा दूंगा। और उसके बाद ये आपका दूसरा पेपर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो आज से मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। आपकी लगभग 551 MCQs हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं। इसमें स्टूडेंट्स, क्योंकि पेपर लास्ट ईयर भी था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से, तो मेरा ये आप सभी को सजेशन है इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप जरूर विजिट करिएगा क्योंकि बस इसमें इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट और जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो 50 नंबर का आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया और 50 नंबर का आपका इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा सभी स्टूडेंट्स, और उसमें आप देखिएगा ये रेगुलर और प्राइवेट जो दोनों इस बार स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं तो उनके लिए ये पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। आपके हिंदी के, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के और आपके सोशलॉजी के, है ना। तो 5-6 सब्जेक्ट्स के इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। चलिए, पहले तो आपका सिलेबस क्या है वो देखिएगा। तो यूनिट फर्स्ट है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें मीनिंग, डिफरेंस, डाइवर्स स्ट्रक्चर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस, ऑब्स्टिकल्स यानी कि अवरोध, बाधाएं टू डेवलप, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ मॉडल्स और क्लासिकल, शुम्पिटर एंड हेरोल्ड डोमर। तो हेरोल्ड डोमर और क्लासिकल और शुम्पिटर में से MCQs लगभग आपको 10 के आसपास जोर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इनके MCQs स्टार्ट करते हैं। आंसर जो है इसके सामने ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, डिस्कस करते चलते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, ये शब्द किसके हैं? तो ये हैं आपके W.A. लुईस के। विकास एक लक्ष्य नहीं वरन निम्न में से किसका साधन मात्र है? देखिए, ये तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड होते हैं ना। डी ऑप्शन करेक्ट है कि आय के वितरण की विषमता कम करने का, बेरोजगारों को रोजगार देने का और लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि का। तो ये तीनों इंक्लूडेड हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास है। देखिए, आर्थिक विकास जो होता है ना वो एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स देखिए, आंसर मैंने टिक इसमें ऑप्शन इसलिए दे दिए हैं, बार बार PDF बनाना संभव नहीं होता क्योंकि ये PDF लगभग जो है 87 पेजेस की है ना। बार बार PDF संभव नहीं होता बनाना क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए PDF एक ही बार बना दी है। कोई स्टूडेंट्स परचेज करना चाहे तो 45 रुपीज़ दे करके इस पेपर के मेरा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है उसमें अपना पे करें, उनको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। ठीक है, फ़ोन मत कीजिएगा, समय कम मिलता है, तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, 45 इस पेपर के, 45 इंडियन इकोनॉमी के। तो 90 रुपीज़ आप पे करेंगे, आपको इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आर्थिक विकास का संबंध। देखिए, आर्थिक विकास का जो है वो संबंध विकासशील देशों से रहा है। यहाँ पर अगर विकासशील देश रहे या अर्ध विकसित देश रहे, आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो ऑप्शन भी सही है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि से देखिए व्यापक विचार होता है। ठीक है, जो दोनों में इसमें डिफरेंस होता है। इंग्लिश कभी कभी जो है इसमें एक लिख दी जाती है, बट विकास की जो इंग्लिश होती है वो डेवलपमेंट होती है और वृद्धि की इंग्लिश होती है ग्रोथ। ध्यान रखेंगे, दोनों में डिफरेंस होता है। जो आर्थिक विकास है वो आर्थिक वृद्धि से ज़्यादा व्यापक होता है। विकास के संदर्भ में सबसे सही कथन
अंकित कीजिए। तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ाना अनिवार्य है। ठीक है। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास देखिए एक गत्यात्मक विचार होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्थिक विकास के संदर्भ में हम वास्तविक आय को माप का आधार इसलिए बनाते हैं क्योंकि डी ऑप्शन कि यदि वास्तविक आय को माप का आधार नहीं बनाया जाएगा तो आर्थिक विकास नहीं वरन आर्थिक वृद्धि का ही ज्ञान होगा। आर्थिक विकास में विकास के साथ अन्य क्या शामिल रहता है? सामाजिक परिवर्तन, डी ऑप्शन। 10th है, निम्न परिवर्तन में से कौन सा परिवर्तन आर्थिक विकास की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? सी, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। आर्थिक विकास के साथ कुछ गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, निम्न में से कौन ऐसे परिवर्तन आर्थिक विकास से जुड़े होते हैं? देखिए, नई नई संस्थाओं का उदय और प्राथमिक उद्योगों से द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों की ओर जनसंख्या का प्रवाह और शहरीकरण में वृद्धि। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 12, विकास का अर्थशास्त्र। देखिए, जो विकास का अर्थशास्त्र होता है वो व्यापक अर्थशास्त्र होता है। वास्तविक आय में वृद्धि के लिए डी ऑप्शन सही है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक होनी चाहिए। 14, निम्न में से कौन आर्थिक विकास की श्रेणी में आता है? इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट है कि मानसून अनुकूल होने से कृषि उपजों में आशातीत वृद्धि होती है, व्यापार चक्र का समृद्धि काल होने से उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती है और युद्ध काल में लाभ की दरें ऊंची होने से उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी, माफी चाहूंगा, गलत बोल गया, भी शब्द मैं लगा गया। तो जो तीनों ऑप्शन है ना, इसमें से कुछ भी नहीं आता आर्थिक विकास की श्रेणी में, गलत हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 है कि आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेहतर माप हैं? देखिए, राष्ट्रीय आय। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें क्या होता है, जिसमें आयात और निर्यात नहीं होते। आप सभी को पता होगा, आयात मतलब जो दूसरे देशों से हम सामान मंगवाते हैं आयात हो जाता है, और अपने देश का सामान जो दूसरे देशों को भेजते हैं वो निर्यात होता है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं। आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में परिवर्तन से मापा जा सकता है, तो वो वास्तविक राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय जनसंख्या द्वारा। ठीक है। 18 है, एक देश की विकास दर निर्धारित होती है, तो ऑप्शन बी इसमें सही है, पूंजी संचय की दर द्वारा। विकास के स्तरों का समय, प्रारूप व अवधि क्या होता है, वो विभिन्न देशों के लिए भिन्न भिन्न है। जाहिर सी बात है, अलग अलग देशों के लिए वो अलग अलग ही होगा। राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा, बी ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय से ऋणात्मक रूप से सहसंबंधित है। विकास की वृद्धि दर का विचार दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दिया गया स्वर्गीय राजकृष्ण द्वारा। आर्थिक विकास की प्रक्रिया से तात्पर्य, देखिए, आर्थिक परिवर्तनों से भी है, सामाजिक परिवर्तनों से भी है और नैतिक, संस्थागत एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है।
तो यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया था, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि ये फर्स्ट ही यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया था, देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में आंसर में डिफरेंस है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट ही दिया था कि विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, और यहाँ पर भी यही है 23वां क्वेश्चन भी विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। तो यह कथन किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो ये जो था ये एक्चुअली वहाँ पर बताया था मैंने अभी W.A. लुईस, और यहाँ पर है ये ऑप्शन लेविस आ गया है ना। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, इसमें करेक्शन करके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से सही आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको सी कर दिया है। 24 है कि कौन सा घटक आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है? तो डी ऑप्शन कि आर्थिक कल्याण में अनिवार्य रूप से परिवर्तन। 25 है किंडले बर्जर के अनुसार विकास है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन के उत्पादन वृद्धि प्लस प्राविधिक एवं संस्थागत परिवर्तन। ठीक है व्यूअर्स, तो इससे आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर बस इतने ही क्वेश्चन करूंगा। देखिए वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आगे की वीडियो में कोशिश रहेगी कि लगभग 40-35 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते रहेंगे। और आप प्लेलिस्ट विजिट कर दीजिएगा, है ना। इसकी जो है मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इकोनॉमिक, इसी पेपर के नाम से आपकी, कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है व्यूअर्स, थोड़ा सा ऐसा होता है कि कभी कभी कंप्यूटर वाले से मिस्टेक हो जाती है, प्रूफ रीडिंग की जाती है, बट एट ए टाइम बता पाना कि इसका आंसर ये होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 23 मैंने आपको बता दिया कि इसमें थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस है, तो मैं आपको इसको जरूर स्टडी करके बताऊंगा अगली वीडियो में कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है व्यूअर्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।